हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ इज कैप्टन सिंह। तो बीटा ऑनलाइन एकेडमी आज लेके आया है फिजिक्स पार्ट 1 का चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो आज मैं चैप्टर पर बात करूंगा कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, उनकी यूनिट्स क्या हैं और ड्राइव्ड यूनिट्स क्या हैं और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ क्या हैं। तो बेसिकली आज मैं इन्हीं पूरे सारी टॉपिक्स पे, ये जो टॉपिक्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, बेसिक जो इसकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, उन सभी पर मुद्दों पर बात करेंगे आज। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि वी विल गोइंग टू डिफाइन द फिजिकल क्वांटिटी। तो व्हाट डू मीन बाय द फिजिकल क्वांटिटी? Physical quantity, a physical quantity is a property of, just you read this one very carefully, a physical quantity is a property of a material or system that can be quantified by measurement। क्या है कि ये फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें मास या किसी में जैसे लेंथ, ये जो भी आजकल फिजिकल वर्ल्ड में देखा जाए, जो भी चीज़ें हैं उसको कोई ना कोई उसका मेजरमेंट ज़रूर होता है। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज़ इज़ ए प्रॉपर्टी, क्या है, उसका प्रॉपर्टी है ऑफ ए मटेरियल, जिसमें मटेरियल है या सिस्टम है, दैट कैन बी क्वांटिफाइड बाय द मेजरमेंट, जो कि मेजरमेंट के द्वारा क्वांटिफाइड होता है। आफ्टर दिस we will discuss about also the 7 fundamental quantities and their units. 7 fundamental quantities and their units, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ is the fundamental quantity. It's always measure in the meter suppose, and सिंबल यहाँ पर जो बात करें तो सिंबल इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ये सिंबल है। जिस तरीके से जब भी आप किसी लेंथ या ब्रेड्थ या हाइट को आप मेज़र करते हैं तो इट ऑलवेज मेजर इन द मीटर, ठीक है। मीटर में हमेशा मेजर की जाती है। तो इसीलिए इसका जो यूनिट्स है वो फंडामेंटल या आप बेस यूनिट्स भी कह सकते हैं। मीटर इज द बेस यूनिट ऑफ द बेस फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ, ठीक है। तो इसका सिंबल है। जब भी आप कोई पूरा मीटर तो नहीं लिखा जाता है, लेकिन इसका सिंबल जो m लिखा जाता है, सपोज लिख दिया, जैसे यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया कि 20 मीटर, ठीक है। तो 20 मीटर आप लिखेंगे तो m लिख देते हैं। तो ये सिंबल है, सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि ये लेंथ है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। तो आफ्टर दिस we have the mass ऑलवेज मेजर इन किलोग्राम। सपोज आपके पास कोई वेट पुल है, जैसे आपने कोई जिसमें क्वांटिटी है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ आर द डिफरेंट वर्ड, बस यहाँ क्वांटिटी की बात करें जिसमें क्वांटिटी होती है, यानी जिसमें वेट होता है, मास है। तो हालांकि मास और वेट में डिफरेंस है, तो यहाँ पर केवल क्वांटिटी की बात करेंगे। जो मेस पर बात करेंगे तो यहाँ पर जो मास है, तो मास को ऑलवेज मेजर इन द किलोग्राम। तो इसका ये क्या है, और इसका सिंबल जो लेते हैं वो क्या लेंगे, केजी, ठीक है। जैसे मैंने देखा कि आप कोई मटेरियल्स आपने लिया और उसको वेइंग जिस समय आप कर रहे हैं तो उसमें 20 केजी होगा। जैसे सपोज़ 5 केजी है तो आप 5 केजी लिखते हैं, ठीक है। तो केजी मीन्स इट्स इज़ द सिंबल ऑफ द मास, है ना। यानी मीन्स दैट मटेरियल इज मेजर्ड इन द kg, that is represent the mass, ठीक है। आफ्टर दिस आफ्टर दिस टाइम, थर्ड। तो टाइम, दिस इज द फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड इट इज ऑलवेज मेजर इन द सेकेंड। तो टाइम हमेशा केस में है सेकंड में मेजर किया जाता है।
तो ये हमेशा याद रखना, इसका जो सिंबल है वो क्या है, सेकेंड, एस स्मॉल है। क्लियर। एंड नाउ थर्ड फोर्थ इज वन, द इलेक्ट्रिसिटी. You are looking, the electricity is flowing in the wire, each and every houses, and everywhere you are looking in the physical world, the electricity is flowing in the wire, so that is always measure in the ampere. तो क्या होगा इसका, एम्पियर में इसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये एम्पियर में मेजर किया जाता है, तो ये हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। और इसका सिंबल है वो ए है। जैसे मान लीजिए किसी वायर में अगर करंट फ्लो हो रही है तो 20 एम्पियर्स आप लिखते हैं, आपने देखा 20 एम्पियर्स, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट इज़ द सिंबल, इट इज़ द एम्पियर इज़ द यूनिट एंड सिंबल इज़ ए। ओके, इट्स ऑल राइट। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज़ टेम्परेचर, यानी जब पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स, तो थर्मोडायनामिक्स में जो टेम्परेचर है जहाँ पर मेजर करते हैं उसका पता लगता है कि गर्म और ठंडे का एहसास होता है, यानी हॉट और कोल्ड का एहसास करने वाले होता है टेम्परेचर, तो उसको हमेशा किस में मेजर करते हैं, दैट इज़ ऑलवेज मेजर इन द केल्विन, ठीक है। हालांकि इसको आप सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, केल्विन है, फ़ारेनहाइट में भी कितना फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, तो ये सारी उसके टाइप्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली जो है टेम्परेचर इज ऑलवेज मेजर इन केल्विन, ठीक है। और इसका सिंबल है के। इसको सिंबल अगर के लिखा है, जैसे 20 केल्विन्स लिख दिया या 98.5 केल्विन के लिख दिया, केल्विन इट मीन्स द टेम्परेचर। ओके, सो राइट। एंड नाउ नेक्स्ट 6, एंड नाउ नेक्स्ट वन इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज ऑलवेज मेजर इन द, जहाँ पर तीव्रता होती है, यानी जिस समय इन्फ्लुएंस luminous intensity is also the fundamental physical quantity, and it's represented by the candela. Its unit is candela and the symbol is CD. ओके, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम CD से, कैंडला से रिप्रेजेंट करते हैं। कैंडला इज द यूनिट ऑफ द ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सो दिस इज द रिप्रेजेंट सिंबल इज द CD स्मॉल, ठीक है, CD. आफ्टर दिस नाउ थर्ड लास्ट वन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. जैसे जिस तरीके से हम कोई मटेरियल्स है उसके पार्टिकल्स पे बात करते हैं, जहाँ पर सब्सटेंस होता है, तो अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंस होता है, जो वॉल्यूमेट्रिक, जिस समय केमिस्ट्री में भी इसका यूटिलाइज सबसे ज़्यादा होता है केमिस्ट्री में, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इज ऑलवेज मेजर इन मोल, ठीक है, मोल, और इट्स सिंबल इज रिप्रेजेंटेड बाय MOL स्मॉल. ओके, सो राइट. तो इट्स unit is mole and represented symbol is always written as the MOL. Clear? इसको symbol. After this we are also discuss the derived quantities. What do you mean by the derived quantities? This is the question. So we will define it, the derived quantities and derived units. So derived quantities that are calculated from the two or more measurements. क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज दैट आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द वन और मोर मेजरमेंट्स. जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो वॉल्यूम है तो उसको ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हो जाएगा, इसमें वन और मोर कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की बात करें, जैसे आपने वॉल्यूम देखा, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज हो जाएगी. और भी हैं, प्रेशर हैं, ये ऑल दिस सो मैनी quantities that are the derived quantities which are derived by the powers of the basic fundamental units. After the derived units, what do you mean by the derived units? So we will let's understand this one. Derived units, physical quantities that can be expressed as the combination of base units
बेस यूनिट्स में के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में इसको लिखते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। सच द यूनिट्स ऑब्टेन्ड फॉर द ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, जो ऐसे क्या होते हैं जो बेसिक क्वांटिटीज़ के पावर्स के में या मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ जो ड्राइव क्वांटिटीज़ के लिए लिखते हैं और कॉल्ड द ड्राइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो ड्राइव्ड यूनिट्स का अगर एग्जांपल्स की तो इस तरीके से ये जो है ड्राइव्ड यूनिट्स सॉरी इसके आफ्टर दिस वी विल आल्सो डिस्कस इन द डीपली एंड वी विल आल्सो डिफाइन the lot of physical derived quantities and physical derived units। तो इसी तरीके से जो इसके यूनिट्स हैं और भी चर्चा करेंगे। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अब क्या है कि एक इंटरनेशनल लेवल पर जो साइंटिस्ट हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, यूएसए, जर्मनी, जापानीज, इंडिया, तो ये जो जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ पर जब ये साइंस का जनरेट हुआ तो ऐसी एक समस्या आई कि उन्होंने देखा कि हम अमेरिका में कुछ किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट किसी और में करें, जर्मनी में किसी और में करें, या यूएसए या फिर जापान में किसी और उसी फिजिकल क्वांटिटी को किसी और मेजर करें, तो ये क्या है कि स्टूडेंट्स को बहुत ही प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसी वजह से साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस मिलकर एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया जिससे कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पढ़ने जाने वाले स्टूडेंट्स को कोई समस्या नहीं होगी। आज अगर मीटर लेंथ का यूनिट्स है तो आप चाहे यूएसए, जर्मनी, जापानीज कहीं चले जाइए, वहाँ पर भी आपको यही मिलेगा। तो इसी वजह से एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया गया है। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज़ द मॉडर्न फॉर्म ऑफ द मैट्रिक सिस्टम। जो मैट्रिक सिस्टम पहले चल रहा था उसका क्या है, एक मॉडर्न सिस्टम जो बनाया गया है इंटरनेशनल। इट इज़ ओनली द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटी करने के लिए एक ये सिस्टम है। और तो देयर आर द थ्री फिजिकल क्वांटिटीज़ आर मेजर्ड इन द बेसिकली इन द फॉलोइंग सिस्टम्स। जो फिजिकल क्वांटिटी हैं वो थ्री सिस्टम्स में यहाँ पर मेजर करते हैं। तो लेट्स वी अंडरस्टैंड द थ्री फॉलोइंग systems. First is this one, the MKS, meter kilogram second. A physical quantity measured in the meter kilogram second. And next one is CGS system. तो यहाँ पर देयर आर द थ्री सिस्टम्स हैं। पहले है MKS, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड, एंड नाउ सेकेंड इज CGS. It is called the MKS system, it is called the CGS system, centimeter, gram, second, and now third one is FPS, foot, pound, second. जनरली ये इंडिया में अभी फुट पाउंड सेकेंड का यूटिलाइजेशन नहीं होता है। ये अदर कंट्रीज है, ब्रिटेन वगैरह, जो स्विट्ज़रलैंड वगैरह हैं, वहाँ पर ये फुट पाउंड सेकेंड का यूटिलाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है। तो देयर आर थ्री बेसिकली सिस्टम that can be represent the physical quantities। ठीक है, तो ये क्या है कि आज मैंने ये बात किया फंडामेंटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ which have been we have discussed in this lecture, and also the derived quantity, derived units, and some more examples related to the fundamental physical quantities we will discuss in the next video. And there you must learn about the MKS system, CGS system. So as major suppose MKS and CGS, this is the conversion you can like this understand. सपोज अगर यहाँ पर बात करें कि ये 10 मीटर्स, ये 10 मीटर्स है, ये MKS में है। ठीक है, MKS सिस्टम में इसको रखा जाएगा।
और इसको अगर CGS में कन्वर्ट करेंगे, अगर इसको कन्वर्ट करना चाहें तो आप CGS में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी सेंटीमीटर, और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इस वजह से इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट द 1000। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर्स हो जाएंगे, तो ये CGS सिस्टम में चला जाएगा। तो इस वजह से ये कन्वर्सन चलता रहता है। आप किसी भी MKS से CGS, CGS से MKS बना सकते हैं, और फुट पाउंड सेकंड को भी CGS MKS में बदल सकते हैं। तो इस सारी चीज़ों को चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड यूनिट्स और उसके फिजिकल क्वांटिटीज़ कुछ ड्राइव्ड हैं, उन पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।